अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं फारूक सुल्तान चट्टा। जमहूरियत का दरख्त तकरीबन उसकी उम्र जो है 35 बरस है। माय डियर फ्रेंड्स, जमहूरियत की आबियारी, जमहूरियत के नफाज के लिए एक तवील जद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ रहा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का आगाज़ किया। वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1986 बमुकाम लाहौर, जब उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया। और मोहतरमा के बाद फिर 2011 में एक मरतबा फिर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जनाब इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ। तो इज्तिमा जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि 1988 से 1999 और फिर एक मरतबा जो इंजीनियरिंग जमहूरियत के साथ की, उसकी जड़ों को नंगा करने की कोशिश की और जमहूरियत के पौधे को बिल्कुल वीरान करने की एक कोशिश थी। ताहम 2008 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने, जबकि उनकी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2007 के जो एक दिलखराश वाक़या पेश आया था, उसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। और जमहूरियत की आबियारी के सिलसिले में ही ऐसा उनके साथ वाक़या पेश आया। तो बाद ये देखें कि 2008 से 23 तक 15 बरस के दौरान हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, फिर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 से 1977 तक जमहूरियत की आबियारी करने की कोशिश की। ताहम जो लैंड लॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडिंग क्लासेस थे, इनका जो आपस में एक मुकाबला महाजराई थी, उसके नतीजे में जमहूरियत डिरेल हुई और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अनाने इक़्तिदार संभाली। तो फिर एक मरतबा जमहूरियत डिरेल हुई। 5 बरस का दौरानिया जमहूरियत के नाम, फिर 10 बरस का दौरानिया 88 से 1999 तक जमहूरियत के नाम, और बाद 2008 से 23 तक। तो इस दौरान हुआ क्या ख्याल है कि वतन अज़ीज़ एक्चुअल रियल डेमोक्रेसी के रास्ते पर गामज़न हुआ या नहीं, और ये कि तालीमी पसमानदगी का ख़ात्मा हुआ, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हुआ, माशी अदम इस्तेहकाम के जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं उनमें कमी आई। इस दौर में गुज़श्ता 15 बरस के दौरान डेमोक्रेसी को 15 बरस तसलसल मिला। और इलेक्शनियरिंग कहा जाता है कि हर इलेक्शन से पहले होती है, बिफोर इलेक्शंस, ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड पोस्ट इलेक्शंस, इनका प्रोसेस जो है। बहरहाल नईम बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैंने एक तजवीज़ पेश की थी, मशवरा दिया था कि डॉक्टर बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब को इमरान खान साहब अपने करीबी ना फटकने दें, लेकिन मेरा मशवरा रायगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दावपेच होते हैं जमहूरियत के। इंतहाई ये बारीक बीनी के साथ इस अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जमहूरियत के दरख्त को इस्तेहकाम देने के लिए ये जो गलीज़ सियासत है, फिल्थी पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, जो अडॉप्ट किया गया 1988 से
99 تک, اور بعد ازاں پھر ایک مرتبہ 2008 سے 23 تک وہی جو توتکار جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. تو جمہوریت کا جو بنیاد ہے وہ ہے عوام کی خوشحالی. جو حضرات اور خواتین پاکستانی ووٹرز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے کا باعث بنتے ہیں, ان کی امیدوں کے مطابق ان کے لیے روٹی, کپڑا اور مکان کا انتظام جو ہے اس کا منصوبہ لازمی قومی جو منصوبہ بنایا جاتا ہے, ہر آنے والی پولیٹیکل پارٹی کو اس کا ادراک ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے, اور ان کے پاس ماہرین معیشت جو ہیں وہ بھی زبردست ماہرین معیشت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس, دوش دینا ڈسپلنڈ انسٹیٹیوٹس کو, یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اپنی کمزوریوں پر غور فرمائیں. یہ ایک دوسرے کی بےخبری کرنا چاہتے ہیں اور اس حد درجہ غلیظ گفتگو کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, اور گھریلو خواتین کو بھی سیاست میں گھسیٹ لاتے ہیں. یہ انتہائی ناگفتہ صورتحال ہے جس کی نشاندہی کرنی لازمی تھی. مائی ڈیئر فرینڈس, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کرپشن پر زیرو ٹالرنس نعرہ تو سبھی یہی لگاتے ہیں, لیکن افسوس وہ نعرہ بے سود ہو جاتا ہے جب کہنے والے وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی تھنک you will appreciate and like my video, share my video and subscribe it, اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں گے انشاءاللہ, اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا یا نہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.